आज हमारे एक नन्ही परी आई है और ये बहुत बाबा की बच्ची है, बहुत लगन है बाबा के प्रति। आपका क्या नाम है? हंसी। हंसी। तो मैं देखा आपका नाम भी हंसी और आप हमेशा हंसते रहते हो, खुश रहते हो। तो आपको इतनी खुशी कैसे मिलती है? खुशी तो जैसे कि मेरा नाम हंसी है जी। तो वैसे ही खुशी, अच्छा। पर दोनों का अर्थ सेम होता है। अच्छा, दोनों का सेम है। जैसे कि हंसी का मतलब भी हंसना होता है, जी। खुशी का मतलब भी हंसना होता है। हंसना होता है। तो मुझे भाई बहन कहते हैं, कभी खुशी कहते हैं, कोई कभी हंसी कहता है। हाँ। तो पूछते हैं कि खुशी, तुम खुशी हो? हाँ। तुम खुशी हो? तो हंसी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अब बच्चे लोग तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे कलर कपड़े पहनते हैं, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप ये सफ़ेद साड़ी पहनी हो एकदम, ये कैसे आपको अच्छा लगता है सफ़ेद साड़ी पहनना? बहुत अच्छा लगता है। जी। मैं तो बाबा के बच्चे में छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनूंगी? अच्छा, बाबा की बच्ची है पक्की। तो आपको क्या अच्छा लगता है सफ़ेद साड़ी में, क्या फील होता है आपको, कैसे फील होता है? फीलिंग कैसे बहुत है? अच्छा, प्योर है। प्योर है, पवित्रता की निशानी, प्योर है। तुम तो ऐसी पवित्र आत्मा हो, बहुत अच्छी हो। तो बाबा का क्या ज्ञान अच्छा लगा आपको? ज्ञान में क्या अच्छा लगा बाबा के इसमें? आपको क्या क्या ज्ञान है बाप परम इसके, ब्रह्मा कुमार इसके बारे में क्या क्या ज्ञान है, और आत्मा का परमात्मा का क्या ज्ञान है? जैसे कि कुत्ते के कुत्ता होगा और आदमी के आदमी होगा। जी। तो अपन एक आत्मा है, उसका पिता भी तो वैसा ही होगा। जी। तो आत्मा का पिता भी वैसा ही है, ज्योतिर्बिंदु। जी। तो आत्मा ज्योति बिंदु है, उसका पिता भी ज्योति बिंदु है। जैसे आम लगाते तो आम का पेड़ होता है, बबूल नहीं निकलता, इस तरह आत्मा के पिता भी ज्योति स्वरूप है। तो आत्मा आत्मा का ज्ञान अच्छा लगा। अपने दादियों में किस किस को देखा है, दादी को आपने? किन किन से मिले आप दादी को? जानकी दादी से हाँ। और रतन मोहिनी दादी से तो हर बार एक दिन भी नहीं छूटा। अच्छा, हर बार मिलते थे। तो क्या लगा आपको दादियों से मिलके? बहुत अच्छा, स्माइल करती रतन मोहिनी दादी तो। हाँ हाँ। गाना सुन के बहुत खुश होती, हाथ पकड़ती, मेरा छोड़ती नहीं। आपको गीत, आपने दादी को गीत सुनाया था? हाँ। कौन सा गीत सुनाया था? अभी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सुनाया था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। वैसे तो वो देश है सूक्ष्म। जी, सुषमोवतन है। तो आप जब योग करते हो तो आप योग में देखते हो सुषमोवतन को, शिव बाबा को, आत्मा के पिता को देखते हो, आप बुद्धि से देखते हो? हाँ, देखती हूँ। देखते हो। आप कितने साल के हो अभी? मैं 7 इयर्स। 7 इयर्स में? तो 7 इयर्स में आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया आत्मा का, परमात्मा का और परम धाम का ज्ञान का। कैसे आपको, कैसे टचिंग, क्या फीलिंग हुआ, आप कैसे टच हुआ है? मुझे जैसे कि मुझे ज्ञान गर्भ से ही मिला था। अच्छा, तो तभी मम्मी ज्ञान में चाहती थी आपकी? हाँ। हाँ, तो ज्ञान सुनते थे वो। हाँ। तो आप जब गर्भ में थे, तभी आपको सब ज्ञान मिल गया बाबा का? हाँ। वाह, तुम तो कोई विशेष आत्मा लग रही बहुत। कोई दादी तो नहीं पुरानी, कोई कोई दादी की आत्मा होगी? सब भाई बहन कहते हैं आत्मा हो, आत्मा हो। मुझे तो पता नहीं आत्मा हूँ। हाँ, पर आत्मा विशेष आत्मा है ना, तभी तो बाबा की बच्ची बनी है। बचपन से ज्ञान में आई है। सफेद कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। तो कहाँ बच्चों को अच्छा लगता है सफेद कपड़ा? वो तो कलर पहनते बच्चे लोग, सफेद तो पहनते नहीं। तो आप तो एकदम पूरी ब्रह्मा कुमारी लग रही हो एकदम, बनी बनाई। हाँ। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी माँ तो हम्म। टीचर है और मेरे पापा एसबीआई में काम करते हैं। अच्छा। और है ना, मैंने कभी मोबाइल भी नहीं देखा, टीवी भी नहीं देखा, कुछ बाहर का भी नहीं खाया। ये बहुत अच्छी प्रेरणा वाली बात की आपने बच्चों के लिए। तो ये बच्चों को थोड़ा आप बताइए। आजकल बच्चे मोबाइल भी चलाते हैं तो उनका ब्रेन हाँ, और आइज खराब हो गई। सही बात है। और बहुत सारी नेगेटिव बातें बुद्धि में आ जाती थी बचपन में, क्योंकि बचपन में बुद्धि सत्वप्रधान होती है ना, प्योर होती है, हर चीज़ कैच करती है। इसलिए बचपन में जितना हो सके अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, निगेटिव से दूर रहना चाहिए।
तो इसलिए आप बहुत अच्छी आत्मा हो जो बचपन से माँ बाप आपके ज्ञान में है, थैंक यू। और आप इतने अच्छे बाबा के घर आते हो, सभी आपको प्यार करते, सब दादियाँ प्यार करते, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार से आप जुड़े हो जहाँ हजारों लाखों भाई बहनें हैं, तो कितनी विशेष आत्मा है आप, हैं? इसलिए आप खुश हो। और कुछ बताना है आपको, संदेश सबके लिए कुछ बताना है कि कैसे भाई अपने जीवन में सब टाइम को सफल करे, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाए, कुछ बताना है? आजकल बच्चे हैं ना, जी टाइम वेस्ट करते हैं। जी तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जी तो जो जिस आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को आप अपनी एक्टिविटी में काम लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बाबा के घर से आपने इतना बच्चों के लिए सुंदर संदेश दिया है। तो मैं समझता हूँ उनके माता पिता देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो उनको भी जरूर ये लगेगा कि देखो भाई, एक छोटी सी बच्ची इतना पुरुषार्थ करके अपना भविष्य अच्छा बना सकती है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हर कोई बना सकता है। तो बाबा तो एक 21 जन्म के राजा ही देने आए स्वर्ग की, तो ऐसे राजे सबको मिलने चाहिए। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ना फिर जाके, हाँ? आपको उस बात की खुशी है ना कि मैं महारानी बनूंगी जाके अभी, हाँ? नए जन्म लेंगे, आगे सतयुग में जाएंगे, ये जब एक ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे सतयुग के। ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई यहाँ होती है। तो ऐसे आप बचपन से पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो दुनिया का कोई आपके बुद्धि में नेगेटिविटी है ही नहीं, और आप मोबाइल से भी दूर रहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ बताना है आपको? और हमें बाबा को योग लगाना चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कार्य करो, जी से बाबा को योग लगाओ, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि कर्म योगी बनो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है हंसी, ये तो कर्म योगी। देखो लोग तो सोचते भाई ब्रह्मा कुमारी वहाँ सब कुछ छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं हाँ कि क्या पढ़ा है ब्रह्मा कुमारी में, तुम क्यों जाते हो? हाँ तो एक बार आके तो देखो। जी बिल्कुल तुम देखे ही नहीं, उससे पहले ही कह देते हैं। सही बात है। आके तो देखो हम्म। मधुबन। हाँ, आके देखना चाहिए कि भाई परमात्मा का ज्ञान कैसा है, कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर। और गाना भी तो है, एक बार मधुबन में आकर तो देखो। वाह वाह, बहुत अच्छा है। आपने दादी को गीत सुनाया था ना? हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। तो हंसी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि आपने सबसे बड़ा संदेश बच्चों को दिया। मुझे और भी आपसे मिलके बहुत जी जी, और एक बात अच्छी बताई आपने, जो परिवार ग्रस्त में रहते हैं ना, लोग बोलते हैं ये आपने भाई परिवार में रहते हुए, कामकाज करते हुए परमात्मा को याद करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो काफ़ी बड़ा संदेश आप यहाँ से माउंट आबू से सबके लिए दे रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मिले, अपने टाइम दिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।